नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के श्लोक 19 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तपमयि अहम अहम वरसम निर्ग्रहणामि उत्सृजमि चा अमृतं चैवा मृत्युश्च सद असत चहम अर्जुना। O Arjuna, I give heat and I withhold and send forth the rain. I am immortality and I am also death personified. Both spirit and the matter are in me. ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान कभी अपने बारे मतलब हमें कभी भी किसी को अपने बारे में बोस्ट करना ये अहंकार का प्रतीक है। तो अगर आप उस तरीके से सोचना चाहेंगे तो कभी भी उस चीज़ के बेनिफिट्स को नहीं ले पाएंगे। ऑब्वियसली अगर कोई एग्जिस्ट जैसे हमारे स्कूल में बोला जाता था, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कौन अच्छा ड्राइंग कर सकता है। +5 में एक बार बोला गया कि कौन अच्छा ड्राइंग कर सकता है बताओ, तो सब बोलने लगे वो अच्छा कर सकता है, वो अच्छा कर सकता है, वो अच्छा, सब एक दूसरे को बता रहे, कोई अपना नहीं बोल रहा है। बिकॉज दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, या कहीं ना कहीं सिखाया जाता है बचपन में कि अपना बोस्ट कर, अपनी क्वालिटीज़ का बोस्ट करना नहीं चाहिए। तब टीचर ने बताया स्टॉप, एवरीबडी स्टॉप, सब चुप होके बैठ जाओ। जिसको आता है खुद कॉन्फिडेंस के साथ में उठ के अगर बोल सकता हो कि मुझे आता है तो ठीक है, किसी दूसरे का बेहतरी या किसी दूसरे को आता है या उसको पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वही है जो कृष्ण अपने बारे में वो बता रहे, तो उतनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। दिस इज़ नॉट अहंकार। इतना आपको बताना चाहिए कि येस आई एम द हीट, यस मुझे, मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं सब कुछ होल्ड कर, जो सच है वो बोलने में क्या दिक्कत है, राइट। यही चीज़ हमारे स्कूल में जब बोला गया था वो चीज़ मुझे याद है जो मैं यहाँ से रिलेट करती हूँ कि बोला गया था कि तुम्हें अगर आता है अच्छे से तो उठ के बोलो कि हाँ मुझे आता है ड्राइंग, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, कोई अहंकार नहीं होता है। यू आर नॉट शोइंग ऑफ टू समबडी, यू आर सेइंग व्हाट यू कैन। तो यहाँ पे जैसे कृष्ण बोल रहे हैं, बहुत किसी लोगों में रह सकता है कि भगवान कभी खुद आके बोलते हैं कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ, वो तो भंड बोलते हैं, भगवान नहीं बोलते। दैट इज़ नॉट द केस। आपको अगर लगता है कि ये सच नहीं है तो खुद कृष्ण का नाम लेके देखे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं शुरू से कृष्ण भक्त हूँ, मैं शुरू से शिव भक्त रह चुकी हूँ, मैं बहुत ही सख्त शैव रह चुकी हूँ, मैं शिव से अत्यंत ही प्रेम करती हूँ, शिव मेरे मेरे हृदय है। बट समय के साथ साथ मैं कृष्ण के प्रति हमेशा ही कहीं ना कहीं एक बॉन्ड, एक अट्रैक्शन, एक कनेक्शन फील करती थी। एंड आज मैं जाप करती हूँ, तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया है, एंड मुझे बहुत सुकून भी मिला है। सो आई कैन से कि कृष्ण के अंदर कुछ तो है, ठीक है। चलो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कृष्ण बाय हिज डिफरेंट एनर्जीज डिफ्यूजेस हीट एंड लाइट थ्रू द एजेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द सन। ड्यूरिंग द समर सीजन इट इज कृष्ण हु चेक्स रेन फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, and then during the rainy season he gives unceasing torrents of rain. The energy which sustains us by prolonging the duration of our life is Krishna, and Krishna meets us at the end of death. By analyzing all these different energies of Krishna, one can ascertain that for Krishna there is no distinction between matter and spirit, or in other words, he is both matter and spirit. In the advanced stage of Krishna consciousness, one therefore makes no such distinctions. तो कृष्ण के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। वो यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है ना कि वो एजेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमारे जो आर्टिफिशियल वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या फिर सन है, स्टार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके थ्रू वो तो हीट एंड लाइट को डिफ्यूज़ करते हैं, पहुँचाते हैं हमारे पास। उसके अलावा वो कभी भी कोई नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस नहीं करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं करते, वो सारे चीज़ों को इक्वली ये करते हैं। एंड जैसे समर सीजन में अगर गर्मी आ रही है, विंटर में ठंडी आ रही है, तो ये सारे किसी न किसी तरीके से ईश्वर की ही कृपा है, तभी हो रही है। ये सोच के देखिए, इस यूनिवर्स को ना ही हमारे में से किसी ने बनाया, किसी इंसान ने तो नहीं बनाया। जो हम बोलते हैं ना दिस पर्टिकुलर पर्सन इज हैज़ गॉन टू मून, दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज़ डन दैट, वैसे देखा जाए तो नोबडी हैज़ एक्चुअली क्रिएटेड द यूनिवर्स। या ये जो ठंडी आ रही है, गर्मी लग रहा है, ये जो नेचुरली चेंजेस हो रहे हैं, ये किसी इंसान ने नहीं, किसी कुदरती शक्ति ने किया है। तो उस कुदरती शक्ति के साथ ही कनेक्ट कर ले, उसको ही हम कृष्ण का नाम दे रहे हैं। अगर कृष्ण के नाम से नहीं तो किसी और नाम से हैं, तो उसको ही याद कर ले, बट याद ज़रूर करें।
So, since Krishna is both matter and spirit, the gigantic universal form comprising all material manifestations is also Krishna. कृष्ण से ही उत्पत्ति है, वो सारे चीज़ों में है. And his pastimes in Vrindavana has two-handed Shyamasundara playing a flute are those of the Supreme Personality of Godhead. तो वही कृष्ण जो वृंदावन में घूम रहे थे वही है जो वो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड है. ठीक है. सो यहाँ पे बोलने का यही मतलब है कि जो इतने सारे जो नेचुरल चेंजेस हो रहे हैं, जो समर सीजन का, विंटर सीजन का, रेन आने का, गर्मी लगने का, वो सारे ईश्वर ही करते हैं, वो हम में से किसी ने नहीं किया है. तो उस कुदरती फोर्स के प्रति हमेशा रेस्पेक्ट बनाए रखे, प्रेम बनाए रखे. मैं नहीं बोलूँगी कि डरे या झुके रहे, रेस्पेक्ट एंड प्रेम ज़रूर बनाए रखे. यही तो था श्लोक नंबर 19 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 9. अगले वीडियो में हम श्लोक 20 को कवर करेंगे. एंड कभी भी ज़रूरी नहीं कि अगर आप कृष्ण नाम से रिलेट ना कर पा रहे हो, अगर आप किसी और रिलीजन से भी हो, आप बस उस डिवाइन एनर्जीज के प्रति अपने ओबियंसेस, अपने रिस्पेक्ट, अपने लव को ज़रूर सेंड करें एंड उनसे प्रोटेक्शन को क्लेम करें. यही तक था श्लोक 19. अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.